हाय फ्रेंड्स, इस शिक्षा विद सौरभ प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं शुभम सिंह आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और इसके माध्यम से डिफरेंट प्रकार के कंपटीशन के एग्जामों में पूछे गए जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फार्मूलाज को देखा, उसको हमने रिकॉल किया। आज उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कुछ और फार्मूला को देखते हैं और उस पर कुछ अच्छे एग्जाम्पल करते हैं। उसके बाद कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो आइए कल के फार्मूला पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहता है सिंप्लीफाई करिए 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.16। होल के बटे थोड़ा सा मार्कर इशू है, अभी सॉल्व हो जाएगा, परेशान मत होइए, हम बोल बोल के बता दे रहे हैं आप लोगों को। होल के बटे 0.2 प्लस 0.8 क्या कह रहा है, इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए। हमारा क्वेश्चन है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2। ऊपर दिख नहीं रहा है क्या बोर्ड? एक मिनट, हम ध्यान नहीं दिए, कहाँ तक दिखाई दे रहा है? 0.2 ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 0.2 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.16। होल के बटे हमारा है 0.2 प्लस 0.8। कह रहा है क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन, ये हमारा इक्वेशन समीकरण जो है किसी फार्मूले पे बेस्ड तो नहीं है, किसी फार्मूले का पैटर्न तो नहीं है। तो देखते हैं कि ये फॉर्म कौन सा दिख रहा है, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस 2 इंटू ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो क्वेश्चन है किस टाइप के पैटर्न पे बैठ रहा है, a इंटू ए अर्थात 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.8 इंटू 0.8 अर्थात b इंटू बी प्लस 2 इंटू 0.16 अर्थात 2 इंटू ए क्रॉस बी और होल के बटे a प्लस बी। पैटर्न हमारा बन गया। तो आइए इसके फार्मूले पे लिख लेते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, 0.2 प्लस 0.8 होल का स्क्वायर होल के बटे 0.2 प्लस 0.8। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर अर्थात a इंटू ए प्लस b का स्क्वायर अर्थात b इंटू बी प्लस 2 इंटू ए क्रॉस बी। 0.2 का 0.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.16। उसके बाद होल के बटे a प्लस बी, चूँकि ये स्क्वायर है तो हमारा एक पावर कट जाएगी, हमारा क्या बचेगा 0.2 प्लस 0.8। सॉल्व कर देंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.10, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, अपने पहले पैटर्न पे देखने का प्रयास किया। तो किस पैटर्न पे दिख रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया, a प्लस बी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक पावर हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। एक पावर जब कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारा 0.2 प्लस 0.8 का क्या करेंगे, समेशन करेंगे। सॉरी, इसको जब समेशन करेंगे तो 1.0 आ जाएगा। 0.8 प्लस 0.2 अर्थात 1.0, ये हमारा 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए और एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, उसके बाद प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 माइनस 2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.2 होल के बटे 0.3। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है इस क्वेश्चन को क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए, अर्थात छोटे से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी फॉर्मूले पे बेस्ड तो नहीं है। तो ध्यान देंगे तो हम देख रहे हैं कि ये फार्मूला क्या कर रहा है, a मल्टीप्लाई बाई a अर्थात a का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई बाई b अर्थात b का स्क्वायर प्लस इधर क्या हो रहा है, माइनस 2 इंटू a क्रॉस b अर्थात ये हमारा पूरा a माइनस b के होल स्क्वायर पे क्या हो रहा है, सटीक बैठ रहा है। देखिए अगर हम क्या करें 0.5 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर लिखें और इसको ब्रेक करें तो यही हमारा ऊपर वाला आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, a हमारा 0.5 है, b हमारा 0.2 है और होल के बटे 0.3। अब ध्यान देंगे कि 0.3 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, या फिर क्या करते हैं इसी को सॉल्व कर देते हैं। 0.5 में से 0.2 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.3 का स्क्वायर होल के बटे 0.3। 1.3 से 0.3 हमारा कटा, क्या बचा 0.3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्या करना है कि सभी इक्वेशन को बस देखना है कि हमारा इक्वेशन किसी फार्मूले पे सेट बैठ रहा है या नहीं। जिस फार्मूले पे हमारा इक्वेशन सेट बैठेगा उसी पे क्या करेंगे, उसको रख के और सीधे अपना इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आइए एक आध इक्वेशन और सॉल्व करते हैं। अगला इक्वेशन है 967 प्लस 289 होल का स्क्वायर प्लस 967 माइनस 289 होल का स्क्वायर होल के बटे 967 मल्टीप्लाई बाई 967 प्लस 289 मल्टीप्लाई बाई 289 बराबर वाट। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारा कुछ पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न किस टाइप का दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे के बटे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे के बटे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसका फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे पिछली क्लास में, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अब पूरे के बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं a माइनस b अर्थात 967 रुकी लिख देते हैं a स्क्वायर a प्लस दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अब पूरे के बटे कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 के बराबर लिख सकते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्या किया था, हम लोग रिकॉल किए थे तो ये फार्मूला निकल के आया था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ये पैटर्न है तो क्या हो जाएगा, ऊपर से 2ab का पैटर्न कट जाएगा, केवल 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बचेगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हमारा बचेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2। हमारा आंसर आ गया, कुछ नहीं देखना है। इस पैटर्न पे अगर हमारा मिल गया तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बस हमको क्या करना है, बस पैटर्न देखना है कि किस पैटर्न पे हमारा क्या होता है,
क्वेश्चन फॉलो होता है। अगला है 0.25 प्लस 1.37 होल का स्क्वायर और माइनस 0.25 माइनस 1.37 होल का स्क्वायर। अब पूरे के बटे 2 मल्टीप्लाई बाई 0.25 इंटू 1.37। अब देखिए ये किस टाइप का पैटर्न है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किस प्रकार का पैटर्न है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे के बटे 2ab। अब यहाँ से क्या करेंगे, और ये अगर माइनस का सिंबल है तो केवल 2ab का टर्म बचेगा, तो यहाँ पे प्लस 2ab, यहाँ पे प्लस 2ab, अर्थात 4ab से 2ab कटेगा तो ab से ab कट गया, 2 से 4 कटेगा तो 2 हमारा बचेगा। इस पे भी क्या आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमारा कौन सा फार्मूला निकल के आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे के बटे 2 इंटू ए इंटू बी। इसका हम लोग कल फार्मूला देखे थे, अगर इस पैटर्न पे आता है तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर डायरेक्ट 2 आंसर हो जाएगा। कहाँ से आएगा, इस फार्मूले के माध्यम से आएगा। कल हम लोगों ने क्या किया था, इसको देखा था। नेक्स्ट है 0.89 का होल स्क्वायर, 0.89 का स्क्वायर माइनस 0.53 माइनस 0.53 का स्क्वायर पूरे के बटे 0.36 बराबर व्हाट। तो ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे 0.36 लिखा है। अगर क्या होता नीचे a प्लस बी या a माइनस बी का कंसेप्ट अगर लग जाता तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। तो अब देख रहे हैं कि 0.36 है और 0.89 0.53 में क्या रिलेशन आता है। अगर 0.89 को 0.53 से घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.36। आइए लिख लेते हैं उसी पैटर्न पे, 0.89 का स्क्वायर माइनस 0.53 का स्क्वायर और पूरे के बटे, अगर 0.89 में से 0.53 को घटाते हैं तो यही हमारा आएगा 0.36। अब हमारा ये पैटर्न बन गया। पैटर्न क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे के बटे ए माइनस बी। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इसका फार्मूला होता है। तो ए प्लस बी का मतलब 0.89 प्लस 0.53, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 3 12 के 2 हासिल 1, 9 5 14, 1.43 हमारा क्या है, 1.42 आंसर हो जाएगा। बस क्या करना है कि इसको फार्मूले पे बेस्ड करना है, फार्मूले पे बेस्ड हमारा हो जाएगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा। आइए कुछ और फार्मूला देखते हैं और उस पर 2-4 और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। कुछ और फार्मूले हैं जैसे a प्लस 1/a, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। अगला क्या है, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे अर्थात दिख रहा है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। अगला है
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ध्यान दीजिएगा फार्मूला सब आपने पढ़ा है, मैट्रिक स्टैंडर्ड का सब फार्मूला है, बस हम आपके क्या कर रहे हैं, रिकॉल करा रहे हैं। फिर नेक्स्ट फार्मूला है, अगर ए प्लस बी माइनस सी हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। उसके बाद अगर a माइनस बी प्लस सी हो जाता है इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। ठीक, फिर अगला है, अगर दोनों माइनस हो जाएं अर्थात a माइनस बी माइनस सी दिख रहा है का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, इस एग्जाम्पल को आप क्या करिए, रिकॉल कर लीजिए, मन करे तो लिख लीजिए, और इन एग्जाम्पल की मदद से क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से हम ब्लैक बोर्ड से हट जाते हैं और आप फार्मूला को देख लीजिए। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2, और a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अगर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ये हमारे क्या हैं, कुछ फार्मूले हैं। 3-4 और फार्मूला है, इधर लिखते हैं, इसको ऊपर इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, इसका फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। नेक्स्ट फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, तो a क्यूब अगर प्लस बी क्यूब हो गया तो a पहले ब्रैकेट a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूले में पहले ब्रैकेट में माइनस बी, बाकी ब्रैकेट में सब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ से एक फार्मूला और निकल सकता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूरे के बटे क्या कर दें, इस टर्म को कर दें। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक फार्मूला और बन के आता है, क्या आता है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल के बटे इसको कर दें, किसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो हमारा क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी निकल के आएगा।
और यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, अगर ए क्यूब माइनस बी का क्यूब पूरे के बटे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है तो क्या निकल के आएगा, ए माइनस बी। ये हमारे कुछ क्या है, मैट्रिक स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, आपको रिकॉल करा रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कुछ आए हुए कंपटीशन में क्वेश्चन को क्या करते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर क्या होगा, एंड हो जाएगा। ऊपर वाला फिर से रिकॉल कराते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ए माइनस बी का अगर होल क्यूब है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, प्लस के फार्मूले में हर जगह प्लस है, माइनस के फार्मूले में हर जगह माइनस है, पैटर्न दोनों में सेम है। फिर नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इन दोनों फार्मूले में पैटर्न सेम है, इन दोनों फार्मूले में पैटर्न सेम है, बस अंतर क्या है कि अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो ए बी माइनस है, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो केवल ए माइनस बी में माइनस है, बाकी क्या है हर जगह पॉजिटिव है। और यहीं से इस फार्मूले से ये हमारा फार्मूला निकल के आता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे क्यूब रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल के बटे अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है तो ये हमारा निकल के आता है ए प्लस बी। और इस फार्मूले से निकल के आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल के बटे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है तो ये हमारा निकल के आता है ए माइनस बी। आइए एक दो और लिख लेते हैं फार्मूले को, फार्मूला सब खत्म करके 3-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं अच्छे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हो गया क्यूब वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये हमारा फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नेक्स्ट है, कभी काल के कह देता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, अगर ए प्लस इफ अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म 0 हो गया हमारा। तो क्या यहाँ से निकल के आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल के आता है। फिर अगर कभी कभी यहाँ से देखिए, अगर इन पूरे के बटे ये टर्म आ गया, अर्थात ये तो इसी पे अप्लाई है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होल के बटे अगर ये पूरा टर्म आपका आ गया, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, तीनों टर्म माइनस रहेगा, तीनों टर्म में माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर ये आ गया तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। बस यही फार्मूले आपको क्या करने हैं, रिकॉल करने हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और अगर यहाँ से निकल के एक क्वेश्चन फार्मूला और बनता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होल के बटे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के फॉर्म में है तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इतने फार्मूले आपको क्या करने हैं, सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में रिकॉल करने हैं और इन्हीं फार्मूले पे बेस्ड हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो आइए 3-4 क्वेश्चन इन फार्मूले पे बेस्ड करते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा।
बस आपको क्या करना है कि नॉर्मली बस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते समय ध्यान देना है कि हमारा जो पैटर्न है सबसे छोटा से छोटा होना चाहिए। अगर कोई फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर वो कट रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको काटने का प्रयास करेंगे। जितना छोटा से छोटा हो जाएगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, फायदेमंद होगा। क्वेश्चन है 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 0.3 इंटू 0.3, उसके बाद है प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 होल के बटे 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.3 इंटू 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2। अब देखिए हमारा किसी फार्मूले पे बेस्ड हो रहा है ये, तो हम देखते हैं कि a इंटू अर्थात a का क्यूब प्लस b इंटू बी अर्थात b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, नीचे क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। देखिए ऊपर बन रहा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, नीचे बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इस प्रकार के फार्मूला आपने पढ़े होंगे, a के क्यूब प्लस b का क्यूब और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अगर इसको एक्सपैंड करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब को तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और इसी पैटर्न को क्या किया, नीचे लग दिया। तो हमारा क्या निकल के आएगा, a प्लस बी निकल के आएगा, a प्लस बी अर्थात 0.3 प्लस 0.2 अर्थात 0.5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस हमको क्या करना है कि बस क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है कि ये हमारा किस फार्मूले पे बेस्ड है। अगर हमारा क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ में आ गया कि किस फार्मूले पे बेस्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है 5.3 का 5.76 का क्यूब है माइनस 3.28 का क्यूब है होल के बटे 5.76 का स्क्वायर, 5.76 का स्क्वायर प्लस 5.76 मल्टीप्लाई बाई 3.28 प्लस 3.28 का स्क्वायर। क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करिए। अब देखिए ये हमारे किस पे बेस्ड है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब पूरे के बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। और ये क्या किया है, a क्यूब माइनस b क्यूब, अब पूरे के बटे इस पैटर्न को कर दिया है, मतलब पूरे के बटे क्या कर दिया है, देखिए a स्क्वायर प्लस यहाँ से b स्क्वायर और प्लस यहाँ से ab, ये ab, तो हो के क्या निकल के आएगा, a माइनस बी निकल के आएगा। a माइनस बी का मतलब 5.76 में से माइनस करना है आपको 3.28 को, घटाइए 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, ये बचा 6 में से 2 गया आपका 4, 7 में से 3 गया 2.48 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन के पैटर्न को समझना चाहा कि हमारा क्वेश्चन किस फार्मूले पे बेस्ड है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन a का क्यूब माइनस बी के क्यूब पे बेस्ड फार्मूला लग रहा है। तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब के फार्मूलों को रिकॉल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी बी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब के बटे कर दिया है क्या,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमारा क्या निकल के आता है, ए माइनस बी पैटर्न बन के आता है। हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही हमारा टॉपिक द एंड हो जाएगा। वन पॉइंट एट इंटू 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 दिख रहा है, फिर प्लस 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, फिर माइनस 3.3 इंटू 1.8 इंटू 1.2 इंटू 0.4। अगर दिख नहीं रहा होगा तो हमने लगातार बोला है, आप क्या करेंगे, उसको अगर ध्यान से सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। नीचे क्या है, 1.8 इंटू 1.8, फिर क्या है प्लस 1.2 इंटू 1.2, फिर क्या है प्लस 0.4 इंटू 0.4, फिर क्या है माइनस 1.8 इंटू 1.2 माइनस 1.2 इंटू 0.4 माइनस 0.4 इंटू 1.8। अब हमारा ये देखना है कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न पे सही बैठ रहा है। ध्यान दीजिए, ए का क्यूब यहाँ से निकल के आ रहा है, प्लस बी का क्यूब यहाँ से निकल के आ रहा है, प्लस सी का क्यूब यहाँ से निकल के आ रहा है, माइनस 3abc। अब देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। हमने क्या पढ़ा था, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। अब होल के बटे क्या निकल के आ रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो डायरेक्ट हमारा जस्ट हम लोगों ने जो लास्ट फार्मूला देखा था, क्या देखा था, a प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा इसके आधार पे 1.8 प्लस 1.2 प्लस 0.4। 8 2 10 4 14 के 4 हासिल 1 2 3 3.4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से हमने सॉल्व किया। हमने पहले क्वेश्चन को देखा, उसके बाद क्वेश्चन को फार्मूले के पैटर्न पे क्या किया, पहचानना चाहा। तो हमारा पकड़ के पहचान में क्या आया कि हम देख रहे हैं ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फार्मूला दिख रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, एक फार्मूला है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसमें क्या दिया है, ये दिया हुआ है, इसके बटे में इसको कर दिया है, तो आपका क्या निकल के आता है, ए प्लस बी प्लस सी निकल के आता है, ये निकल के आता है। हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, 3.4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं लेक्चर को। बस लेक्चर में हमने ये सीखा कि हमने जितने भी प्रकार के फार्मूले थे उसको आपको रिकॉल कराया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सभी फार्मूलों को क्या करेंगे, माइंड में याद करके रखेंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी डिफरेंट क्वेश्चन हो, आप क्या करेंगे, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।